क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल इंट्रोडक्शन चैप्टर 10 एनसीईआरटी क्लास 10th सर्कल। ओके, बट सर्कल में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एक सर्कल क्या होता है, उसमें रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये सब आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो इस सर्कल में क्लास 10th में आपका टॉपिक है टेंजेंट एंड सीकेंट। टेंजेंट एंड सीकेंट, ये दो टॉपिक है आपका इसमें पढ़ना है, जो मोस्टली यूज़फुल है टेंजेंट। ठीक, कि टेंजेंट जो सर्कल में आप न्यू देख रहे हैं क्लास 10th में, आगे चल के ये बहुत बड़ा रोल बन जाता है मैथमेटिक्स में। इसका क्लास 11th 12th एंड ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे बड़ा हेल्प होता है टेंजेंट का। किसी भी फंक्शन के ग्राफिकल सॉल्यूशन हो या मैथमेटिकल सॉल्यूशन हो, उन सब में वर्क करता है टेंजेंट। तो आपका ये पहला टॉपिक है टेंजेंट क्लास 10th का। जैसे हमने एक सर्कल बनाया, ठीक, फिर अगैन एक सर्कल बनाया और अगैन एक सर्कल बनाया, 3। ठीक, थोड़ा सा राउंड नहीं हो पा रहा है पूरा, हाथ से बना रहे हैं। तो दो, अगर हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया PQ, ठीक, तो PQ लाइन जो हमने इसमें ड्रॉ किया इस सर्कल में, जिसका सेंटर O है, तो हमने देखा है इस लाइन का और इस सर्कल से क्या रिलेशन है। ये लाइन जो है सर्कल के आउटसाइड है, ये लाइन इस सर्कल को कहीं टच या इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ किया, सॉरी, लो यहाँ मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ किया इस बार PQ को। हमने देखा जो यहाँ 1 पॉइंट पे, सपोज किया यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इसने टच कर लिया, वो पॉइंट हमने रखा A। तो अब ये लाइन पहले PQ आउटसाइड ऑफ सर्कल था, धीरे धीरे इसको हमने क्लोज लाया और बिल्कुल एक पॉइंट पे टच किया। तो हम ये कह सकते हैं ये लाइन जो PQ है सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या टच करके बाहर निकल रहा है। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल। यही लाइन कहलाता है टेंजेंट ऑफ सर्कल। ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या टच करके निकल जाए, या इंटरसेक्ट टच एक ही बात होगा यहाँ पे, तो वो लाइन क्या कहलाता है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। इंटरसेक्ट मतलब टच करना, जो इंटरसेक्ट ही कहलाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जब एक स्ट्रेट लाइन जो एक पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करे, वह क्या कहलाता है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। अब हमने एक लाइन और ड्रा किया इस तरीके से इस सर्कल में, इसी लाइन को हमने एक बार बाहर में रखा, एक बार बिल्कुल एक पॉइंट से टच होके पास किया, तो वो टेंजेंट कहलाएगा। अब एक लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये PQ एक लाइन था, 2 पॉइंट हो गया, एक A दूसरा B, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं लाइन PQ इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट P एंड Q। तो इस लाइन को जब एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो कहलाएगा सीकेंट। ये कहलाएगा सीकेंट ऑफ सर्कल। तो टेंजेंट और सर्कल में एक ही कॉमन पॉइंट होगा, और जो कॉमन पॉइंट होगा उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, और टेंसेंट में 2 कॉमन पॉइंट होते हैं सर्कल और लाइन का। देखो एक कॉमन पॉइंट A हो गया, दूसरा B। कॉमन पॉइंट मतलब A जो पॉइंट है वो सर्कल में भी तो लाइज कर रहा है और लाइन का भी पॉइंट है, B इस सर्कल का भी पॉइंट है और लाइन का भी पॉइंट, इसलिए कॉमन पॉइंट कहलाएगा। सेकेंड में 2 कॉमन पॉइंट होते हैं और टेंजेंट में ओनली 1 कॉमन पॉइंट होता है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। तो ये होता है टेंजेंट
ऐसे हम बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया, ठीक। अब जैसे हमने ये पॉइंट लिया क्योंकि इधर राउंड दिख रहा है, और ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक। ये टेंजेंट हो गया पी क्यू, पॉइंट ए पे। अब यहाँ से हम और एक लाइन, बहुत सारी, क्योंकि एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन पास हो सकते हैं। हमने ये पास किया, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये पास किया, बहुत सारे लाइन, ये लाइन को कट कर देना। इस पॉइंट से हमने पास किया, ठीक। तो हमने देखा क्या, जब इस पॉइंट से हम और लाइन पास कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, लाइन को, सर्कल को क्रॉस कर रहा है। जैसे इसको बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्रॉस नहीं कर जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो इधर क्रॉस कर जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो इधर क्रॉस कर जाएगा, मतलब सभी सीकेंट बन जाएगा। एक तो कॉमन पॉइंट ये, दूसरा कॉमन पॉइंट ये हो जाएगा, एक कॉमन पॉइंट ये, दूसरा कॉमन पॉइंट ये हो जाएगा, एक कॉमन पॉइंट ये, दूसरा कॉमन पॉइंट ये हो जाएगा। तो यानी हम एक पॉइंट लिए सर्कल पे, वहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना शुरू किया, तो हमने देखा ओनली वन एक ही लाइन था पी क्यू, जो सर्कल को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। बाकी कोई भी पॉइंट को हमने ड्रॉ करने की कोशिश किया उस लाइन से, उस पॉइंट से और सारे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश किया, उसमें दो कॉमन पॉइंट हो गया, यानी वो सीकेंट हो गया, यानी वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया। तुम देख सकते हो, एक बार हम फिर से आपको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा ये हो गया। देखिए यहाँ से हमने एक सर्कल पॉइंट लिया, ये टेंजेंट हो गया। अब यहाँ से हमने और भी पॉइंट लाइन पास कर सकते हैं, इस पॉइंट से सीकेंट बन जाएगा, सभी क्रॉस कर जाएगा, ठीक। ये भी क्रॉस कर गया टू पॉइंट से, ये भी क्रॉस कर गया। तो ऐसे हमने देखा, तो हमने ये बात फील किया, जो एक सर्कल के किसी गिवन पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, there is only one tangent at a point of the circle, ठीक। देयर इज ओनली वन पॉइंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल, किसी सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल, किसी सर्कल के एक पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो ये बात आप समझ गए, जो टेंजेंट क्या होता है, एक सर्कल के किसी एक पॉइंट से हम एक लाइन का पास कर रहे हैं, अगर उसको टच करके वो निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट ऑफ सर्कल, यानी इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, यानी सर्कल और उस स्ट्रेट लाइन के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट होगा। दूसरा, अगर एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में टू कॉमन पॉइंट अगर है तो वो क्या कहलाएगा, सीकेंट ऑफ सर्कल। और हमने ये बताया था, किसी सर्कल पे हमने एक पॉइंट लिया, उससे बहुत सारे स्ट्रेट लाइन पास किया, लेकिन टेंजेंट एक ही हुआ, उसमें बहुत सारे स्ट्रेट लाइन पास किया, बस एक ही लाइन था जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, बाकी सभी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा था। तो इससे ये पता चला, जो सर्कल से हम ओनली वन टेंजेंट ही, एक पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सर्कल पे हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया तो उससे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब है, तो ये टेंजेंट है, ये वर्ड कहाँ से आया है, तो द वर्ड टेंजेंट comes from
द लेटिन वर्ड, लेटिन मतलब रोम का वर्ड जो होता है, रोम का लैंग्वेज होता है लेटिन, लेटिन वर्ड टैंग्रे, 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 TANGERE, टैंग्रे, विच मीन्स, इसका मतलब होता है टू टच, इसका मतलब होता है टच, और टच ही तो करता है टेंजेंट एक पॉइंट पे। एंड वाज इंट्रोड्यूस, और किसने कराया था इसको इंट्रोड्यूस, कोई ना कोई तो कराया होगा, अपने आप तो नहीं हो गया ये। इंट्रोड्यूस बाय द डैनिश साइंटिस्ट, सॉरी डैनिश मैथमेटिशियन थॉमस फिनेके, फिनेके इन 1583 में। ठीक, तो ये टेंजेंट वर्ड्स आया है, लेटिन वर्ड है टैंग्रे, जिसका मतलब होता है टच। ठीक है, टच, टच ही तो करता है टेंजेंट, तो ये वर्ड यहाँ से आया हुआ है। ठीक, अब हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया और वहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब इसके पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखते जाओ, बहुत सारे पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। ठीक, आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो अगर हम एक सर्कल में एक टेंजेंट ड्रॉ की, अब इसके पैरेलल कोई टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, यानी इसके पैरेलल बहुत सारे लाइन ड्रॉ की, सब लाइन सीकेंट बन गया, ये भी सीकेंट है, 2 पॉइंट्स में सेट कर रहा है, 2 पॉइंट पे आप इस बात को फील करें, इसके बाद कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल वो सीकेंट होगा, लेकिन टेंजेंट एक ही होगा, जो लास्ट अपोजिट साइड के उस एंड पे ड्रॉ होगा। यानी एक सर्कल में अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर हम उसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो ओनली वन पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ होगा। यानी एक सर्कल में आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं दूसरा, तो एक ही टेंजेंट हो सकता है। यानी एक सर्कल में जब एक गिवन टेंजेंट हो तो उसके पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, बाकी सब सीकेंट बन जाएगा। ठीक, अब आपका थ्योरम फर्स्ट है इसमें, सॉरी, थ्योरम फर्स्ट ये है, द टेंजेंट at any point, the tangent at any point of a circle is perpendicular